नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अदरवाइज थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। नाउ वी विल प्रूव बीपीटी। सो थ्योरम 6.1, that is basic proportionality theorem otherwise Thales theorem। कहती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, to intersect other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ऐसा कहा गया है। एंड इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। लेट दिस इज द डायग्राम, जिसमें कि बेस के पैरेलल एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी गई है, बेस के पैरेलल, एंड द ट्रायंगल इज ABC विच इज गिवन। और ये भी दिया गया है कि DE इज द लाइन पैरेलल टू BC। सो गिवन क्या है? triangle ABC and DE parallel to BC, इतनी चीज़ दी गई है। So if a line is drawn parallel to any one side so that it intersect other two sides at distinct points, then other two sides are divided in same ratio। तो to prove क्या करना है कि AD by DB is equals to AE by EC। ये हमें प्रूव करना है कि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो BPT से होता है कि उसकी ये जो साइड है दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, तो आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दें। सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AD। तो इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें E वर्टेक्स से। तो ये आप एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये तो मैंने ड्रॉप कर दिया। नाउ इट इज़ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है और इस पॉइंट को N कह दिया जाए। साथ ही साथ D से भी इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और उसको M कह दें। बाकी आप DC और EB को ज्वाइन कर दें। तो DC को ज्वाइन कर दें, ये हमने DC को ज्वाइन कर दिया, और साथ ही साथ आप BE को भी ज्वाइन कर दें, तो BE को भी ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। join DC and BE।
इतना तो आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जरा देखें, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें एरिया चाहिए ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको इस सिंबल से लिखा जाता है, ऐसे लिख दोगे तो एरिया मान लिया जाएगा। एरिया ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम जानते हैं। तो हाफ इंटू बेस को AD लीजिए, हाफ इंटू बेस हो गया AD, क्योंकि हम ADE का निकालना है। इसी ट्रायंगल को देखिए सिर्फ आप, तो इसका बेस क्या है AD, और हाइट कितनी है EN, सो इंटू EN, ये हो गया। अब जरा देखिए, इसी तरीके से एरिया BDE, अब BDE का एरिया निकालो, सो एरिया BDE। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रायंगल होता है, देखो मैं BDE की बात कर रहा हूँ, तो ये BDE ये ट्रायंगल है, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज E। तो जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो डॉटेड किया जाता है, जिससे कि हमारा मेन फिगर वही रहे। तो यहाँ पर डॉटेड सब कुछ की गई है। खैर यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए बोल्ड लाइन ले ली है। लेकिन अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो BD को अगर आप बेस लेना चाहते हैं तो आप इस पर एक्सटेंड कर दें और इस पर परपेंडिकुलर डाल दें। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बेस इंटू हाइट रहेगी। जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि उसके अंदर ही पड़े, अंदर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अंदर में 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो उसी लाइन को एक्सटेंड करके आप परपेंडिकुलर डाल दें, तो बेस इंटू हाइट, फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। यही यहाँ हो रहा है। तो हाफ इंटू बेस और हाइट बाहर पड़ रही है EN, तो ये E और ये N है। तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया हाफ इंटू BD या DB। एरिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कंस्ट्रेंट, आप DB लिख सकते हैं या BD लिख सकते हैं, इंटू हाइट EN, ये चीज हो गई। अब जरा देखिए, ये तो हमने ADE और BDE निकाल लिया, ADE और BDE। अब इधर से निकालो, फिर से ADE निकालो, लेकिन इस बार इधर को बेस लेना। सो एरिया ADE, अब आप बेस बदल लो, बेस आप AE लो। तो इफ यू टेक द बेस AE, तो हाफ इंटू AE। तो अगर आपने AE को बेस ले लिया है, ये देखिए AE को बेस ले लिया है, तो इस बेस पर ये परपेंडिकुलर है, DM परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर। जब ये बेस लिया था तो ये परपेंडिकुलर लिया था, उस बेस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाए अपोजिट वर्टेक्स से। अब ये बेस लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस इंटू DM इंटू DM, तो ये हमने ले लिया। तो एरिया ADE निकाल लिया फिर से, इस बार इस चीज़ को बेस लेते हुए, और यहाँ पे हमने BDE निकाला था, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो BDE तो CED, जैसे BDE निकाला तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी चल रहे हैं, एरिया CED। तो एरिया CED ये निकाल लीजिए। तो एरिया CED अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको बेस ले लें, हाँ बेस आप इसे ले लेंगे, ये ट्रायंगल है, फिर इसे एक्सटेंड करें तो ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो हम इसे बना देते हैं आपका फिगर कि कैसे बेस लेंगे। तो इसको ऐसा कर लीजिए कि इस तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लें, और ये ड्रॉ हो गया। देखिए ये E हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, और इसको एक्सटेंड करते जाएं और इस पर परपेंडिकुलर डालते जाएं, तो ऐसा कर लें। तो ये जो परपेंडिकुलर पड़ा है इसको एक्सटेंड करने के बाद यही तो किया गया है DM। तो परपेंडिकुलर बाहर भी पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि अंदर हो किसी भी ट्रायंगल में। अगर आपने EC को बेस लिया है तो EC आपका बेस बन गया और परपेंडिकुलर
यानी जो हाइट है बेस इंटू हाइट वो डीएम हो गई। तो इसलिए एरिया डीईसी क्या हो जाएगा या सीडी, हाफ इंटू बेस, तो बेस ले लीजिए, दैट इज ईसी इंटू हाइट डीएम। ये सारी बात हो गई। तो हमारे पास 4 चीज़ें हो गई हैं। देयर आर 4 इक्वेशन। सो एरिया ए बी डी और बी डी ई को आपस में डिवाइड कर दो और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो ज़रा देखें क्या बन जाएगा। ये एरिया ए डी कितना है, बी डी ई। तो ये हमारे पास कई चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट को डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ऐसा कर दो। एंड इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ऐसा कर लीजिए। तो फर्स्ट को 2 से करोगे तो ए डी ई बाई बी डी ई आ जाएगा। एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। जबकि नीचे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, डी बी इंटू ई एन। तो जो चीज़ कैंसिल होने लायक है उसे आप कैंसिल कर दें, और ये चीज़ हो गई ए डी बाई डी बी। तो इन दोनों का जो रेशो हो गया वो ए डी बाई डी बी हो गया। अब देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो अब हमें थर्ड एंड फोर्थ को भी डिवाइड कर देना चाहिए। इसे आप लिख लें, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी बी। अब 3 एंड 4 को भी डिवाइड करेंगे, 3 एंड 4 हैं। सो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी ई डी, ये क्या होगा, इनकी जो भी वैल्यू है वो रख दें थर्ड एंड फोर्थ की। हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। तो हमने थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड किया, ये है थर्ड एंड फोर्थ, तो इनको आप डिवाइड कर लें थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या क्या चीज़ हो जाएगी, एरिया ए डी ई बाई सी ई डी, दैट इज हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। ऐसा कर लिया। ऐसा करने से जो चीज़ कैंसिल होने लायक थी वो कैंसिल कर दी गई हैं, और अब एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी ई डी वो हो गया ए ई बाई ई सी हो गया। तो हमारे पास यहाँ ये 5th इक्वेशन हो गई और ये 6th इक्वेशन हो गई। अब जरा देखें, तो जो भी फिगर्स होते हैं, यहाँ पर जैसे आप ये देख लीजिए कि एक ये है और एक ये है। सो एनी 2 ट्रायंगल्स, जो कि हम लोगों ने 9th में थ्योरम पढ़ी है कि एनी 2 ट्रायंगल्स विच लाई बिटवीन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये। खैर और भी फिगर बन रहा है, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बन रहा होगा तो बन रहा होगा, उससे लेना देना नहीं। बट ये दोनों तो पैरेलल हैं और बेस भी सेम है, बेस डी ई है और ये है बी सी। तो आप मेन फिगर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि यही चीज़ हमने बनाई है, बिल्कुल यही चीज़ है। डी ई और बी सी बनाया है कि नहीं, तो ये पैरेलल है और ये बेस है। सो अब एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया कि ये ट्रायंगल है,
और जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमने ये वाला ले लिया। सो एनी टू ट्रायंगल्स विच लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स दे आर इक्वल इन एरिया। सो टू ट्रायंगल्स वी नो, अब यहाँ लिखिए वी नो दैट two triangles lying on same base, तो सेम बेस इसमें कौन सा हो गया, DE, एंड बिटवीन टू पैरेलल्स वो कौन सा हो गया, DE एंड BC आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। अगर इक्वल इन एरिया है, ये 9th की थ्योरम है, तो हमारा जो भी यहाँ BDE है तो BDE और साथ में तो 5th वाली इक्वेशन में BDE और ये 6th वाली इक्वेशन में CED, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, तो BDE और CED ये इक्वल हो गया। सो एरिया BED इज इक्वल्स टू एरिया CED, ये हो जाएगा। प्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6 में से डाल दो, तो 6 में डालोगे CED की जगह BED, तो क्या हो जाएगा, एरिया ADE अपॉन CED की जगह ये रख दीजिए, एरिया BED इज इक्वल्स टू, बाकी AC बाई EC तो रहा, EC तो हमने पुट कर दिया और ये इक्वेशन हमारी बन गई 7th। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि जो BED है, ADE अपॉन BD यहाँ भी है और ADE अपॉन BED यहाँ भी है, तो हमने चेंज कर दिया ना, CED को हमने बदल के BED लिख दिया, तो ये दोनों सेम हो गया। तो कंपेयरिंग 5th एंड 7th इक्वेशन, ये हमारी 5th है और 7th इक्वेशन है, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसमें भी ADE बाई BED है 7th में, और देखो 5th में भी वही है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 5th एंड 7th, तो देयर LHS आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, ये यूक्लिड का एक एक्सियम है, तो हम उसी का यूज़ करते हुए, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है जो कि AD बाई DB है, और इसकी जो राइट हैंड साइड है AC बाई EC, उसको इक्वल कर देते हैं। सो AD बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई EC। अच्छा, ये फिगर तो हमने यहाँ बना ही दिया था, इसमें A और लिख लो, A की कमी थी, तो इस फिगर को आप पूरा कर लें। अब तो क्या चीज़ हो गई, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें और उस फिगर को पूरा कर लें। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ आप AD बाई DB इज AE बाई EC, तो वही चीज़ प्रूव हो गई कि नहीं, AD बाई DB इज AC बाई EC, और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी कि AD बाई DB इज AE बाई EC, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस, तो यही आपको प्रूव करना था, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, हैंस प्रूव्ड। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक इस तरीके का फिगर दिया हो और कोई आपको बता दे कि ABCDE और ये कह दे कि ये 2 है और ये 1 है, तो ये 2.5 है, तो ये क्या होगा, ऐसे पूछ लें। और गिवन क्या है, गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, और टू फाइंड क्या है, EC
तो कैसे पता करेंगे? DE इज पैरेलल टू BC, सो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन D इज सो बाई BPT, सो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD बाई DB is equals to AE by EC, so 2 by 1 is 2.5 by EC। ऐसे कर लो, उनकी वैल्यू डाल दो, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, तो इससे EC का पता चल जाएगा। इन्वर्टिंग, सो इससे क्या इम्प्लाई हो जाता है? इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो 1/2 इज EC बाई 2.5, दोनों तरफ पलट लिया। अब 2.5 को उधर ले जाओ, नीचे की चीज़ दूसरी तरफ चली जाती है, सो 2.5/2 उधर चली गई, इधर बचा रहा EC। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2.5 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.25। तो EC 1.25 यूनिट है। सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, मान लो सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देते, अगर कुछ ना दिया हो तो यूनिट लिख दीजिएगा। तो EC इज़ 1.25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम BPT का यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं कि कोई भी साइड का पता कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये बात आ रही होगी कि दिस बाई दिस और दिस बाई दिस तो किया, क्या दिस बाई दिस ये छोटे ट्रायंगल की साइड और पूरे बड़े ट्रायंगल की साइड, और दिस बाई दिस भी क्या इक्वल होगा? जरा उस चीज़ की भी जांच कर लें। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है? AD बाई DB दिया गया है। सो अब AD बाई DB, इसी को आप पलट लो यहाँ पर। इनवर्टिंग यहाँ प्रूव हो गया है, लेकिन मैं आगे की जानकारी दे रहा हूँ, ये उसकी कोरोलरी है, उसका एक एनेक्स्चर है आगे का पार्ट, क्योंकि हम उसे भी यूज़ करेंगे। तो इनवर्टिंग, कभी कभी हमें छोटे ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड भी लेनी पड़ सकती है। तो इन्वर्टिंग करने पर DB बाई AD इज EC बाई AC, एडिंग 1 टू बोथ साइड। सो एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो दोनों तरफ जब ऐड किया जाएगा 1, तो क्या होगा? DB बाई AD प्लस 1 इज EC बाई AC प्लस 1। अब इसका LCM ले लो, तो LCM लोगे तो नीचे क्या आएगा? AD, और यहाँ LCM ले लो तो AC, LCM ले लिया। AD से AD गया तो ऊपर क्या बचा? DB, और यहाँ देखो 1/1 है, तो 1 से 1 में AD में डिवाइड करो, AD बचेगा तो AD आ जाएगा। यहाँ देखिए AC से AC में डिवाइड करिए, 1 आया तो ऊपर EC बचा, और 1/1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? AC। तो ये चीज़ हो गई। अब जरा देखें कि इतनी बात तो हमें समझ में आ गई ना। अब DB प्लस AD को जोड़ो जरा, DB और AD जोड़ दो तो क्या होता है? इट इज़ DB और AD जोड़ोगे तो AB बनेगा, तो ऊपर बन गया AB बाई AD, और यहाँ भी जरा ऐड कर लीजिए, EC और AC को जोड़िए, EC और EC प्लस यहाँ पर हमने पलटा इन्वर्ट कर दिया है, सो EC बाई AC, EC बाई AE, ये चीज़ होगी EC बाई AE। यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ जब एरिया किया था तो ये AE बाई EC था, इसलिए ये यहाँ पर हमने मिसप्रिंटिंग हो गई। आप देखिए AE बाई EC था, तो यहाँ पे लिखते समय हमने AE न लिख के AC लिख दिया है, इसे आप ठीक कर लें, AE है ये AE। तो फिर AE बाई EC है, तो इसको भी जब हैंस प्रूफ करेंगे तो AE बाई EC लिखो, इसको ठीक करो। अब इसको जब पलटोगे तो EC बाई AE होगा, EC बाई
AE, तो EC बाई AE कर दो। तो अब EC बाई AE करोगे तो नीचे क्या होगा, AE, तो AE कर दिया, तो AE से AE घटा तो EC बचा, और यहाँ क्या बचा, AE। तो अब EC प्लस AE कर लो। EC प्लस AE करने से क्या आ जाएगा, EC प्लस AE, इससे AC आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो AC बाई AE। और अब एक बार फिर से इसको पलट दो। देखो पहले पलटा, फिर 1 ऐड किया, अब जो आया फिर से पलट दो, फिर से इन्वर्ट कर दोगे तो पलटने पे क्या होगा, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। ये बड़ी बात है, पलटा 1 जोड़ा फिर पलटा, तो AD बाई AB और AE बाई AC, इट इज़ अदर फॉर्म ऑफ BPT इज ऑल्सो BPT। ये भी जो है ये भी BPT ही मानी जाती है, BPT की कोरोलरी है, बट BPT की तरह इसे भी यूज़ कर सकते हो। पलटा 1 ऐड किया, फिर पलट दिया। अब जरा देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो क्या लाइन पैरेलल होगी, यानी जस्ट थ्योरम का इन्वर्स आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसका इन्वर्स ट्रू है, तो हाँ इसका इन्वर्स भी ट्रू है और उसका प्रूफ भी दिया जा सकता है। सो आवर थ्योरम इज 6.2 विच इज इन्वर्स ऑफ BPT, कि यदि अगर दो साइड्स जो भी होंगी वो जो डिवाइड हो रही हैं वो प्रोपोर्शनल हैं तो लाइन पैरेलल होगी। जरा देखें तो स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 6.2, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को विभाजित करती है इन द सेम रेशो, समान अनुपात में, इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देन द लाइन, वो जो लाइन है, देन द लाइन, इसका स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, टू द थर्ड साइड, ऐसा कहा गया है। इट इज इनवर्स ऑफ BPT, यहां लिख लें इनवर्स ऑफ BPT। कैसे BPT के इनवर्स, उल्टी बात कही गई है कि अगर सेम रेशो में डिवीजन है तो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, उल्टी बात है, तो ऐसा कहा गया है कि ABC DE, दिस इज D और E, तो गिवन क्या है, गिवन है AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, है उल्टी बात कि नहीं, पहले कहा गया था ये पैरेलल है तो ये प्रूव करो, अब कह रहा नहीं है प्रोपोर्शनल है तो ये प्रूव करो, तो जस्ट उसका इन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का। तो जरा देखें, हम ये कह देंगे, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि लेट इट इज़ नॉट पैरेलल, तो हम एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए वो पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल तो हमेशा किसी लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। सो हम एक यहाँ पर कोई चीज़ पैरेलल ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पर आप D डैश ड्रॉ कर लें। सो प्रूफ देखिए, लेट DE
इज नॉट पैरेलल, जैसे कहते नहीं है कि रूट 2 इज रेशनल, ऐसे कर लेते हैं जो मैथ्स में हम कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, तो हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां विरोधाभास होगा। तो हमने मान लिया कि पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू BC। नाउ ड्रॉ D-E, एक दूसरी लाइन फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम उससे जाने वाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस पैरेलल टू BC। तो अगर कोई लाइन हमने ड्रॉ की है, तो हमने अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली तो हम BPT लगा भी सकते हैं, क्योंकि हमने एक लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ की है, तो अब हम BPT लगाएंगे इस पर अपने कंस्ट्रक्शन पर। सो बाय BPT के द्वारा क्या होगा, AD डैश अपॉन D डैश B, AD डैश और फिर D डैश B। इसको छोड़ ही दो, ये वाली लाइन इसको भूल जाओ, हमारी लाइन पैरेलल है तो हम अपना BPT लगा रहे हैं, इसको मत सोचो। AD डैश बाई D डैश B इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो बाई BPT हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो गिवन है, और ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों का राइट हैंड साइड तो इक्वल है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो AD बाई DB किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AD डैश बाई D डैश B, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो तब क्या होगा, नाउ अब जरा देखें। सो ऐसा कर लिया जाए। नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड, adding 1 to both sides, so AD by DB plus 1 is equals to AD dash by D dash B plus 1। 1 है तो LCM लो, तो LCM लेंगे तो यहाँ DB आएगा, 1 को 1 by 1 लिखिए, तो यहाँ DB से DB गया, AD बचा, और 1 से DB में डिवाइड करोगे तो DB बचेगा। यहाँ D डैश B LCM में आएगा, D डैश B से डिवाइड करो तो D डैश B और फिर AD डैश, एंड दैट इज़ 1 से इसमें डिवाइड करो तो D डैश B। तो AD प्लस DB क्या होता है, AD प्लस DB देखो क्या है, AD प्लस DB, ये AB हुआ। तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए AB अपॉन DB, और AD डैश प्लस D डैश B क्या हुआ, वो भी AB हुआ, AD डैश और फिर D डैश से B, तो वो भी AB हुआ। सो इट इज़ ऑल्सो AB अपॉन D डैश B। तो दोनों तरफ से AB इक्वल है तो कट जाएंगे, तो 1 बाई DB इज इक्वल्स टू 1 बाई D डैश B। पलटो इन्वर्टिंग, अगर इन्वर्ट कर दोगे तो DB इज इक्वल्स टू D डैश B। DB जो DB है वही D डैश B है, तो D एंड D डैश कोइंसाइड, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अलग अलग डिस्टेंस और इक्वल हो। सो D एंड D डैश कोइंसाइड, दिस इम्प्लाइज, सो D एंड D डैश कोइंसाइड, दैट इज D and D dash are same points, वो दोनों सेम पॉइंट्स हैं। तो अगर वो सेम पॉइंट्स हैं, सो दिस इम्प्लाइज, सो DE इज पैरेलल टू BC। क्यों DE को मैंने क्यों पैरेलल टू BC कहा, जब सेम पॉइंट हैं और हम शुरू से ही कह रहे हैं D डैश E इज पैरेलल टू BC, तो मैं D डैश की जगह DE भी बोल सकता हूँ जब D और D डैश सेम पॉइंट हो गए। सो DE इज पैरेलल टू BC।
और यही हमसे पूछा गया था कन्वर्स की, यदि प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होंगे, तो जो साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हमने प्रूव कर दिया है कि पैरेलल होगी, तो ये चीज़ हैंस प्रूव हो गई। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसमें हमने 2 थ्योरम देखी, एक बीपीटी और दूसरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थैंक यू बच्चों।